अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, पेरीमीटर एंड एरिया, और इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 है और पेज नंबर 134 पे है। ये एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमने इसकी एक ही एक्सरसाइज करनी है, उसी के क्वेश्चन। तो आपके पास चैप्टर का नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले हम चैप्टर का नेम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है। तो जैसे इसमें हम एक ही शेप को डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगल को। पेरीमीटर जो है, जिस तरह से आपको रेक्टेंगल सबसे पहले देखेंगे, रेक्टेंगल शेप होती है जिसकी दो साइड्स की लेंथ ज़्यादा होती है और दो साइड्स की लेंथ छोटी होती है, यानी दो साइड्स इसकी लंबी होती हैं और दो छोटी। एक हमारे पास शेप होती है ये स्क्वायर। स्क्वायर में ये होता है कि इसकी चारों साइड्स इसकी जो है वो इक्वल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की और ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की। लेकिन जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप इस तरह से होती है जिसमें दो साइड इसकी लंबी और दो साइड छोटी होती हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर की है तो इसके साथ ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की इसकी होगी। तो ये शेप जो है वो रेक्टेंगल बनती है। अब हमने इसको इन सारे क्वेश्चंस के अंदर रेक्टेंगल को ही डिस्कस करना है, रेक्टेंगल का ही एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगल का ही हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब इसमें एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया ये होगा कि रेक्टेंगल शेप जो है वो कितनी जगह पे, यूँ समझना कि कितनी जगह पे बनी हुई है। एरिया से मुराद ये है कि इसने कितनी जगह घेरी हुई है, यानी ये जितनी बोर्ड पे जितने हिस्से पे बनी हुई है इसने कितनी जगह घेरी हुई है, ये सारा इसका एरिया होगा, ये सारा इसका एरिया में शामिल हो जाएगा। और पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर हम इस तरह से समझेंगे कि इसकी साइड्स की लेंथ, सिर्फ साइड्स कंसीडर होंगी लेंथ में। यानी हम पैरामीटर को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ये शेप इस तरह से शेप हो और हम यहाँ से एक रो की हेल्प से सिर्फ इसके साइड्स को मेजर करें, सिर्फ साइड्स को, यानी इसके गिर्द को जो है साइड्स को मेजर करें तो वो पैरामीटर में शामिल होंगे। एरिया में जो है एरिया ये होगा कि ये कितने हिस्से पे बनी हुई है, कितनी जगह इसने ली हुई है। तो एरिया और पैरामीटर के फार्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम स्टार्ट करेंगे पहले एक्सरसाइज में। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल शेप का आपने एरिया फाइंड करना है और पैरामीटर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में आपके पास मेजरमेंट्स दी हुई है, लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, क्योंकि ये एक लेंथ की मैंने आपको बताया कि इस की जितनी मेजरमेंट होगी उसके शेप के सामने वाली साइड की भी उतनी ही मेजरमेंट होगी, और इसकी जितनी मेजरमेंट है तो इसके सामने वाली साइड की भी उतनी ही मेजरमेंट होगी। तो एरिया का सबसे पहले हम फार्मूला रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला राइट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने फार्मूला राइट किया। अब क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ भी गिवन है और हमारे पास ब्रेथ भी गिवन है। हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप पे हमने एक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। फार्मूले में वैल्यू पुट करने का क्या मतलब है, फार्मूले में वैल्यू पुट करने का ये मतलब है कि आपने फार्मूले में जहाँ जहाँ जो जो चीज़ दी हुई है वहाँ पे उसकी वैल्यू राइट कर देनी है अगले स्टेप पे। जैसे लेंथ है, लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो फार्मूले में हमने लेंथ की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में 4 सेंटीमीटर राइट कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, और ब्रीथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो हमने ये 3 सेंटीमीटर ब्रीथ बी की जगह पे हमने नेक्स्ट स्टेप में राइट कर दिया। अब इस स्टेप से नेक्स्ट देखें क्या हमें समझ आ रही है कि ये दोनों मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 3 12 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, पावर 2, या इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो एरिया हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक हमारे पास एरिया फाइंड हो गया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, यानी 2 पार्ट की तरह उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने एरिया फाइंड करना है और फिर हमने पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो पैरामीटर का फार्मूला लगाएंगे 2l + b, ये ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, लेंथ प्लस
ब्रेथ को, और ये 2 साथ में जो है वो ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो पैरामीटर का ये फार्मूला आपने ये याद रखना है, एरिया का फार्मूला और पैरामीटर का फार्मूला। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बिल्कुल एरिया की तरह लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू राइट कर देंगे, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की वैल्यू राइट कर देंगे। लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, वही क्वेश्चन वाली सेम यही वाली मेजरमेंट हम इसी फार्मूले में पैरामीटर को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, वो हमने पुट कर दी यहाँ पे, और फार्मूले में यहाँ पे एडिशन का साइन आ रहा है तो हमने यहाँ पे प्लस लगा देना है। और उसके बाद हमारे पास ब्रेथ कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर राइट कर दिया है। अब हमने वैल्यूज़ पुट करना वैल्यूज़ हमने पुट कर ली फार्मूले में। अब इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ब्रैकेट यूज़ हुई हुई है, तो हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह की टाइप के जब क्वेश्चन आ जाता है हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते होते हैं, ब्रैकेट में जो चीज़ होती है, जो ब्रैकेट में साइन सॉल्व हो रहा था उसे हम करते हैं सबसे पहले सॉल्व। यानी ब्रैकेट में हमारे पास 2 नंबर हैं ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 + 3 यहाँ पे 4 + 3 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ऐड करेंगे हम यहाँ पे, एडिशन का साइन था चूँकि, तो हमने ऐड कर दिया 4 + 3 7 और सेंटीमीटर। साथ में ये 2 जो फार्मूले का है वो अभी हमने उसे सॉल्व नहीं किया, तो वो वैसे का वैसे यहाँ पे साथ आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या नज़र आ रहा है हमें कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 7 सेंटीमीटर और उसके साथ 2 है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ना एडिशन का है, ना सब्ट्रैक्शन का है, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या करना है, इसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो जहाँ पे ब्रैकेट के साथ साइन ना हो और नंबर डायरेक्ट साथ लगा हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर नंबर है वो अंदर ब्रैकेट के सारे, ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज़ हैं या जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है उसमें। यानी इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर। तो 2 7 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, 1 4 14 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर साथ यूनिट आ जाएगा, और ये हमारे पास पैरामीटर फाइंड हो गया। यानी इन क्वेश्चन में हमारे पास मेजरमेंट दी हुई होंगी और लेंथ और ब्रेथ दी गई होगी, हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। तो पहले स्टेप पे आप लोग एरिया का फार्मूला राइट करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे आप उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और थर्ड पे आप उसे सॉल्व कर देंगे, चेक करेंगे साइन कौन सा, मल्टीप्लाई का सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से आप लोग पैरामीटर का पहले फार्मूला राइट करेंगे, फार्मूला राइट करने के बाद दूसरे नंबर पे आप उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने का क्या मतलब है कि आपने जहाँ जहाँ पे जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो आपने उसकी जगह पे नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देनी है, वहाँ पे राइट कर देनी है, और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपके पास लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला हम राइट करेंगे, दूसरे नंबर पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखें लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन थी तो वो हमने पुट कर दी, और ब्रेथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी वो हमने पुट कर दी। अब अगले स्टेप पे हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 4 यहाँ पे 28 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और एरिया हमारा फाइंड हो गया। उसके बाद पैरामीटर का फार्मूला हमने राइट किया, सेम पहले क्वेश्चन की तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, और 2 फार्मूले वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये एरिया और पैरामीटर का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। फिर ऐड करेंगे, सॉल्व जैसे हमने पीछे किया ऐड करेंगे। ब्रैकेट में 7 + 4 11 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 to the 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से आपका सी पार्ट है, उसमें लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ आपके पास 1 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे ही एरिया का फार्मूला राइट करेंगे और वैल्यू दूसरे नंबर पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, और फिर यहाँ पे हमने एरिया फाइंड कर लिया। साथ में आपने ये यूनिट्स लाजमी राइट कर देना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर और पैरामीटर का
पैरामीटर के साथ जो यूनिट है वो सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे आप फिर पैरामीटर का फार्मूला राइट करेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला आ गया है। इसी तरह से इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर गिवन है और विड्थ आपके पास 2 सेंटीमीटर गिवन है। फार्मूला राइट किया है एरिया का, वैल्यूज़ पुट की और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। पैरामीटर का फार्मूला राइट किया, वैल्यूज़ पुट की और सॉल्व करके लास्ट में से हमारा आंसर आ गया पैरामीटर 20 सेंटीमीटर। इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। जो पिछला हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने सिंपली 2 फार्मूले यूज़ किए थे, एरिया और पैरामीटर का फार्मूला यूज़ किया था रेक्टेंगल शेप के लिए। तो दोनों चीज़ों को हमने फाइंड किया था, एरिया और पैरामीटर को। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें उन्होंने कहा कि फाइंड द लेंथ और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स। अभी मैं आपको बताया था कि हमने इसमें रेक्टेंगल शेप को डिस्कस करना है। तो रेक्टेंगल की हमने या तो लेंथ या फिर विड्थ जो अननोन होगा, हमारे पास जो वैल्यू अननोन है, हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखें किस तरह से दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पैरामीटर हम की वैल्यू गिवन है, लेंथ गिवन है, लेकिन विड्थ जो है वो अननोन है। पिछले वाले क्वेश्चन थे हमारे पास कि हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में किस तरह से उन्होंने दे दी वैल्यूज़ कि पैरामीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, लेकिन विड्थ जो है वो अननोन है। एक वैल्यू अननोन है जो हमने फाइंड करनी है, हमें नहीं पता है वो। तो अब इस क्वेश्चन में भी आप पिछले क्वेश्चंस की तरह फार्मूला राइट करेंगे, लेकिन इसमें हम सबसे पहले ये देखें कि पिछले जो 2 फार्मूले हमने पढ़े थे, एरिया और पैरामीटर का फार्मूला, तो उसमें हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमारे पास ये जो अननोन वैल्यू है वो हमें पता चल जाए, जो अननोन हमारे पास वैल्यू है वो हमें यहाँ से फाइंड हो जाए। तो आप देखें एरिया में है एरिया, लेंथ और ब्रीथ यूज़ हो रही है, और पैरामीटर फार्मूले में पैरामीटर, लेंथ और ब्रीथ। इसका मतलब, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो भी लेंथ और ब्रीथ हैं और साथ में पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि हम एरिया का फार्मूला, यहाँ पे एरिया का फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, ये पैरामीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे तो हमने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले स्टेप पे हम फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला हमने पैरामीटर का राइट किया 2l+b, बिल्कुल वही वाला, यही जो कि रेक्टेंगल का फाइंड कर रहे हैं, रेक्टेंगल शेप उन्होंने कहा है, तो हम फार्मूला वही रेक्टेंगल का पैरामीटर के लिए जो है वो राइट करेंगे। अब दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो जो वैल्यूज़ हमें पता है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने, वो हमने बिल्कुल फार्मूले में पुट कर देनी है। पैरामीटर हमें कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल देखें पी हमारे पास था इक्वल के साइड पे, तो वहाँ पे हमने पी की वैल्यू राइट कर दी है सेंटीमीटर। इक्वल का साइन 2 फार्मूले में आ रहा था, और ब्रैकेट के बाद हमारे पास लेंथ गिवन थी, कितनी गिवन थी 6 सेंटीमीटर, तो वो हमने लेंथ की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में हमने वहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेंथ जो हमें गिवन थी वो हमने राइट कर दी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बी की वैल्यू हमें नहीं पता थी, वो हमारे पास वो अननोन है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि बी को अभी फिलहाल हम वैसे ही राइट कर देते हैं, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम इक्वल के इस साइड पे देखें तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ना वो अननोन आ रही है। अब पिछले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट में जो है वो एक वैल्यू हमें नहीं पता है, अननोन है वैल्यू, उसकी हमने फाइंड करनी है। तो जब इस तरह से हमने वैल्यू कोई फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ वाले जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें 1 बाय 1 ना इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और इसको यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, अलहदा यानी रख देते हैं, अलहदा कर देते हैं, तो हमारे पास लास्ट में वैल्यू आ जाती है। मतलब कहने का क्या है, यानी अब अगर हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसके साथ हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर भी है और 2 सेंटीमीटर, इसको इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है और 1 बाय 1 इक्वल के दूसरी साइड पे हमने लेके जाना है, ताकि यहाँ पे हमारे पास बी अलहदा रह जाए और इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड हो जाए। अब देखें किस तरह से हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये 2 को देखेंगे।
2 यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों ब्रैकेट के साथ साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि मल्टीप्लाई होना है इसमें। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इक्वल के इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो साइंस जो है वो आपके, जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे चीज़ों को लेके जाते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे एडिशन का साइन है तो वो माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके माइनस है तो वो ऐड हो जाएगा, प्लस यानी बन जाएगा, मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि हमने इक्वल के दूसरी साइड पे जब इसे लेके जाना है तो इसने 20 में के साथ डिवाइड होना है। तो यही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया कि 2 नेक्स्ट स्टेप में जाके यहाँ से हमने मूव कराया था इक्वल के दूसरी साइड पे, तो ये डिवाइड हुआ है, यहाँ पे आके 20 के साथ ये डिवाइड हुआ है। अब जब हम ये 2 को इस साइड पे ले आए हैं तो इसका मतलब यहाँ से तो 2 ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप जब हम राइट करेंगे तो हम किस तरह से राइट करेंगे, 20 सेंटीमीटर ओवर 2 और इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस b, जो है बाकी वैल्यू रह गई थी हमारी ब्रैकेट के जो अंदर वाली वैल्यू थी उसको हमने वैसे ही रखा था, अभी हमने चेंज नहीं किया था, कोई उसे सॉल्व नहीं किया था, वो वैसे ही साथ आ गई। 2 यहाँ से इक्वल के दूसरी साइड पे हम लेके गए थे, डिवाइड करवाया था और यहाँ पे ये इसके साथ डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे देखें क्या हो रहा है। ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये डिवीजन जो है वो सॉल्व हो रही है, ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 20 को 2 पे हमने डिवाइड किया, 2 1 2 और 0 आया नीचे, 2 0 0, क्या आंसर आया हमारे पास 10। तो इस चीज़ को सॉल्व करके, इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके हमारे पास 10 आंसर आया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने उसकी जगह पे उसका आंसर 10 राइट कर देना है। ये सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो हमने नेक्स्ट स्टेप में राइट कर देना है। अब इक्वल के इस साइड पे देखें, अब हमारे पास क्या रह गया। अब कैसे हमने समझा था इस क्वेश्चन को कि हमने 1 बाय 1 वैल्यूज़ को लेके जाते जाना इक्वल के दूसरी साइड पे, b को यहाँ पे सेपरेट कर देना है। अब 2 सॉल्व हो गया, अब 6 की बारी है। 6 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें 6 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 6 को अब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे 6 जो है वो ऐड हो रहा है, b के साथ जो है ये ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे लेके तो इसे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने दूसरी साइड पे लेके गए, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके ये माइनस हो गया 10 के साथ, यानी ये 6 माइनस हो रहा है इक्वल टू b, यहाँ पे वैसे ही रह गया, b वैसे ही नीचे आ गया। तो अब 10 माइनस 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि ब्रेथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। यानी किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है और एक हमारे पास अननोन वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टेप पे आप लोग फार्मूला राइट करेंगे, पैरामीटर का हमने फार्मूला राइट किया। दूसरे स्टेप पे आप लोग फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ पे जो चीज़ है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू अगले स्टेप में हमने लिख देनी है। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप पे उसे सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करना है मैंने आपको बताया, जो अननोन वैल्यू है उसके साथ वाली वैल्यूज़ को हमने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते जाना है और सॉल्व करते जाना है, और लास्ट में हमारे पास जो है अननोन वैल्यू आ जाएगी, फाइंड हो जाएगी हमें। इसी तरह से बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में भी देखें, डायमीटर गिवन है 34 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमारे पास अननोन है। सेम पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं, फार्मूला राइट करते हैं। दूसरे स्टेप पे हम क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद हर स्टेप पे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करते हैं, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करवाया हमने 34 के साथ, ये यहाँ पे 34 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड करवाया, यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 2 1 2 और माइनस किया 3 में से 2 1 4 ऊपर से लेके आया, 2 7 14, मतलब 17 आया आंसर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके, तो हमने 17 राइट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने 12 को माइनस करना है, दूसरे इक्वल के साइड पे ले जाके माइनस किया, 17 - 12 आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर।
तो ब्रीथ हमारे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी पार्ट में देखें, सी पार्ट में सेम चीज़ है, पैरामीटर की वैल्यू गिवन है, लेंथ गिवन है और ब्रीथ हमारे पास अननोन है। पहले स्टेप पे आप फार्मूला राइट करेंगे, दूसरे स्टेप पे आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और थर्ड पे आप सॉल्व करेंगे, सेम जिस तरह से हमने पिछले 2 पार्ट को सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डी पार्ट। इसका डी पार्ट में भी हमारे पास सेम 3 चीज़ें हैं। पैरामीटर की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ गया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ अननोन है और ब्रीथ की वैल्यू गिवन है, यानी ब्रीथ की वैल्यू हमें दी हुई है लेकिन लेंथ जो है वो अननोन है। तो बात वही है कि 2 चीज़ें हमें पता है लेकिन एक जो चीज़ है वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है। इसमें भी स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले स्टेप पे हम फार्मूला राइट करेंगे पैरामीटर का, हमने फार्मूला राइट कर दिया। दूसरे नंबर पे हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ देखें सेम वैसे जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। पैरामीटर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर हमने पुट कर दी, 2 फार्मूले वाला। अब हमारे पास लेंथ अननोन है तो हम लेंथ एल को वैसे ही राइट कर देंगे और बी की जगह पे जो है बी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो हमने वो राइट कर दिया है। अब ये स्टेप सेम वैसे ही बन रहा है जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब फ़र्क क्या हो गया है कि लेंथ अननोन है, हमारे पास लेंथ हमने फाइंड करनी है। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, ये साइड पे डिवाइड किया हुआ 2 1 2 2 4 8, 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 1 4 14 आंसर आया है यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर में। फिर यहाँ पे लेंथ चूँकि हमने फाइंड करनी है तो लेंथ वैसे ही रहेगी, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर को हम इक्वल कर जिस साइड पर ले जाके माइनस करवाएंगे। तो 14 में से आपने 5 को माइनस किया और आपके पास 9 सेंटीमीटर लेंथ हमें फाइंड हो गई। इसी तरह से ई पार्ट है इसका। ई पार्ट में भी आपके पास जो है वो 2 वैल्यूज़ गिवन है, पैरामीटर और ब्रीथ, और लेंथ अननोन है। तो फार्मूला राइट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे। 2 को हमने सॉल्व करने के लिए 2 को डिवाइड करवाया है, यहाँ साइड पे एफ में डिवाइड भी किया हुआ है, 2 3 6 और 7 में से 6 माइनस किया 1 और 0 लेके आया 2 5 10 पूरा डिवाइड हो गया, 35 आंसर आ गया। फ्रैक्शन की जगह पे हमने नेक्स्ट स्टेप में 35 आंसर राइट किया और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेंथ अननोन थी तो इसका मतलब 15 को हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है जिस साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके। तो माइनस किया हमने 35 में से 5 माइनस किया तो 15 माइनस किया तो 20 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे लेंथ आ गई है। तो इसके ई पार्ट थे, ये 3 पार्ट ऐसे थे जिसमें हमारे पास पैरामीटर और लेंथ गिवन थी और ब्रीथ अननोन थी, लेकिन 2 पार्ट में हमारे पास लेंथ की वैल्यू अननोन थी तो वो हमने फाइंड की है। फार्मूला आपने सब में सेम लगाया पैरामीटर का, क्योंकि यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पैरामीटर की वैल्यू गिवन थी, वो आपने फार्मूला पैरामीटर का राइट करना है जो आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने बताना है टिक द शेप विद स्मॉलर एरिया के कितना छोटे एरिया वाली जो है जिसका एरिया स्मॉल है तो उस आपने शेप पे जो है ना वो टिक करना है। 2 आपको ए पार्ट में भी 2 शेप्स दी हुई हैं, बी पार्ट में आपको 2 शेप्स दी हुई हैं, सी पार्ट में भी आपको 2 शेप्स दी हुई हैं। तो एरिया का हमने क्या पढ़ा था, क्या एरिया का हमने ये पढ़ा था कि जितने हिस्सा उसने यानी जितनी जगह उसने ली हुई है डायग्राम में या जिस भी चीज़ का हम एरिया फाइंड करने हैं, जितनी जगह उसने घेरी हुई है, जितनी जगह को कट की हुई है उतना उसका एरिया होगा। अब पहली वाली डायग्राम अगर हम देखें तो पहली वाली डायग्राम में ये हमारे पास ट्रायंगल है शेप, और यहाँ पे जो है ट्रायंगल में थोड़ा सा उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ से उसकी एरिया जो है वो कम कर दिया है। ये देखें यहाँ पे, यानी इस शेप में अगर हम देखें इतना हिस्सा ऐसे, इसका मतलब ये इतना हिस्सा कम किया हुआ है, यूँ शेप बनाई हुई है। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल जो है वो ज़्यादा उसने जगह घेरी हुई है, इसका एरिया जो है वो कम है, इस शेप का एरिया कम है।
अब बी पार्ट में आ जाए। बी पार्ट में दो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये आपके पास शेप है, एक सर्कल बना के उसे फिल किया हुआ है। फिल करने का मतलब ये है कि ये सारा उसका एरिया है, इतने हिस्से पे जो है वो ये शेप बनी हुई है। और इस वाली डायग्राम में देखें, ये बिल्कुल एक जैसे रिंग है। रिंग किस तरह का होता है कि रिंग के जस्ट ये साइड वाली चीज़ है, साइड वाली चीज़ हम कंसीडर करेंगे उसके एरिया में। ये इसके दरमियान वाली जगह बिल्कुल खाली है, यानी रिंग ने के जो एरिया कवर किया वो जस्ट इतना है, उसके गिर्द जो बना हुआ है बस। और लेकिन ये शेप में जो है वो एरिया क्या है, इसके सारा अंदर वाला भी सारा एरिया कवर है। इसका मतलब ये कि इसमें से कौन सी शेप ऐसी है जिसने कम एरिया, स्मॉलर एरिया है जिसका, तो ये वाली शेप होगी जिसमें एरिया जो है वो स्मॉल है। अब इसी तरह से आगे रेक्टेंगल बनी हुई है। एक रेक्टेंगल प्रॉपर उन्होंने बनाई हुई है, दूसरी रेक्टेंगल में उन्होंने यहाँ से थोड़ी सी शेप को चेंज कर दिया। अब देखें इन दोनों शेप्स में एरिया जो है वो स्मॉलर एरिया किस का होगा शेप का, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये एरिया जो है वो, ये डायग्राम जो है जिसमें स्मॉलर एरिया है जिसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जस्ट आपने ये टिक करना था, इसमें सॉल्व करने वाली कोई बात नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज 6 में ये 3 ही क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 6 में हमने एक ही एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 6, उसके हमने 3 क्वेश्चन करने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में 17 में आपको बता दिया कि हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना था। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो थी 2 वैल्यूज़ गिवन थी और एक अननोन थी, वो हमने फाइंड करनी है। और थर्ड में सिंपली हमने जस्ट टिक करना है शेप्स को देख के कि स्मॉलर एरिया जो है वो किस शेप का जो है वो एरिया स्मॉलर एरिया है, कम एरिया पे जो है जगह उसने ली है, तो उस पर हमने टिक करना था।